इस बात में कोई शक नहीं है कि भरगामा ब्लॉक का और रानीगंज ब्लॉक का मात्र एक मार्केट है रानीगंज। जी हाँ, अररिया जिला का रानीगंज बाजार, जो कि पिछले 3.5 साल से नगर परिषद क्षेत्र बन चुका है और प्रत्येक दिन लगभग 10,000 की संख्या में यहाँ पर लोग जो है विभिन्न गांव इलाके से यहाँ पर इलाज करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए या अन्य प्रकार के सुविधाओं का, समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर मॉल भी खुल चुका है और यहाँ पर कई प्राइवेट डॉक्टर है, हॉस्पिटल है। ग्रामीण इलाका दूर दूर से यहाँ पर लोग इलाज करने के लिए जब आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पर शौचालय की समस्या। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इतना विकसित बाजार होने के बावजूद रानीगंज बाजार में आपको कहीं पर भी शौचालय का व्यवस्था नहीं मिलेगा। कई साल पहले यहाँ पर कहीं पर शौचालय का अगर व्यवस्था किया भी गया था तो उसका जब आप स्थिति देखेंगे तो देख करके हैरानी होगी। दुख की बात है कि यहाँ पर जितने भी माताएं, बहनें या भी जो नौजवान बूढ़े बच्चे यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए हो या बाजार करने के लिए, जब उनको शौच लगता है तो बाजार छोड़ करके लगभग 2 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ता है। आज ये सच्चाई आपको रानीगंज बाजार का हम दिखाने वाले हैं। चलिए आप लोगों को दिखाएंगे कि रानीगंज बाजार में जो शौचालय का व्यवस्था किया गया था उसका स्थिति क्या है। उसके बाद आपको यहाँ के जो पब्लिक है, बाहर से आए हुए हैं, बाजार के हैं, उनसे भी बात करूंगा और क्या ये मूलभूत समस्या रानीगंज बाजार की है या नहीं है, उनकी जुबानी आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं मैं अभी रानीगंज हॉस्पिटल गेट के बगल में हूं और ये देखिए, ये यहाँ पर पहले तो यहाँ काउंटर लगा हुआ है, दुकान चलता था और उसके ठीक पीछे मैं ये गेट को खोल रहा हूँ और आइए अंदर आपको लेकर चलता हूँ। आप देखिए, आप देख सकते हैं ये शौचालय है, ये हॉस्पिटल गेट से बाहर का ये शौचालय है और इसका स्थिति आप देख सकते हैं किसी भी रूप में ये चालू हाल में नहीं है। बहुत दुख की बात है कि रानीगंज हॉस्पिटल गेट के सामने में और यहाँ पर शौचालय का ये व्यवस्था है तो कितनी शर्मनाक बात है। ये स्थिति है रानीगंज बाजार का। और आगे आपको जी आइए, रानीगंज की जनता है, बाहर से आए हुए पब्लिक है, सभी से बात करेंगे और आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार महतो। सर रानीगंज घर है आपका या कहीं? हाँ, रानीगंज बाजार में कहीं शौचालय की व्यवस्था है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कितनी दुख की बात है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत है, न सरकार की तरफ से व्यवस्था है और यहाँ का प्रभारी लोग भी, जो हॉस्पिटल में बना हुआ था वो अभी नरक में है, शौचालय जो है पूरे नरक में है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है और यहाँ के बाहर से दूर दराज से जो भी महिला लोग आते हैं उनको काफी दिक्कत होती है। हाँ हाँ, लगभग ये समस्या लगता है कि शुरुआती दौर से है। शुरुआती दौर में बीच में थोड़ा ठीक था, लगभग 20 वर्ष पहले, लेकिन 20 वर्ष से हम लोग अंदाज देख रहे हैं कि कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यानी कि रानीगंज पूरे बाजार में कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। अगर ग्रामीण इलाके से महिलाएं सब आती है तो उन लोगों को भी बहुत परेशानी, काफी परेशानी उठाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे प्रतिनिधि के बारे में, यहाँ के जो है? प्रतिनिधि को तो नहीं सोच रहे हैं। हाँ, और यहाँ की जनता भी आते हैं, अपना चुपचाप चले जाते हैं, दिक्कत सह करके क्या करेंगे। हाँ, लेकिन प्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। हाँ, और नगर पंचायत होने के बावजूद भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हाँ, यहाँ का सब अफसरशाही है, सुविधा कुछ नहीं है यहाँ का, खाली नाम से पैसा लेके एकदम खा गया जाता है कोई। अभी हमारा मेन ग्राउंड रिपोर्टिंग शौचालय को लेकर के है और रानीगंज नो डाउट की अब बहुत बड़ा बाजार हो गया है। मिला का 40 पंचायत का लोग यहाँ आता जाता है। 40 से प्लस का सर, 40 प्लस बोलिए, पंचायत के लोग रानीगंज आते हैं। मॉल खुल चुका है, काली मंदिर बहुत बड़ा यहाँ का धरोहर है, उसके बाद हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर, यानी कि एवं प्रकार से लोगों को जीवन यापन के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए वो सभी रानीगंज में उपलब्ध है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। अगर महिला आती है ना, उसको इतना जो परेशानी होता है वो महिला का हाल तो महिला ही जाने जी, हम लोग क्या बता सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा मजबूरी हो जाता है, कहीं चुप के वो चाहती है, कहीं सोच के। आप लोग कभी भी यहाँ के प्रतिनिधि से, विधायक हो या लोकल स्तर पे, जो उनसे शिकायत नहीं की इस बात का? 2 टर्म से विधायक हैं यहाँ का, सत्ता पक्ष में रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको इस बात में कोई ध्यान नहीं है कि यहाँ महिला आती है कि बाजार में नहीं आती है। उसको अगर मालूम रहेगा ना, उसको तो क्या है, वो तो विधायक बन गया, पटना में जाकर सोया हुआ, क्षेत्र में आता है, थोड़ा बहुत आदमी से मिल लेता है, बस चले जाता है। विधायक की तो बात दूर है सर, लेकिन 3.5 साल करीब हो चुका है आपका नगर परिषद होते हुए भी, उसके बारे में क्या कहेंगे? नगर परिषद में हुआ है तो अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ और जो सच्चाई गप है, आपके देखा हुआ हाल देख रहे हैं। बगल में पानी लगा हुआ है, बगल में पानी, बगल में रोड के साइड में पानी लगा हुआ है,
नगर निगम बनने से कोई फायदा मिला थोड़ी जी, सब परेशान है। परेशानी तो हर जगह है, लेकिन फिलहाल मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रहा है हॉस्पिटल को शौचालय को लेकर। सबसे पहले यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का कहना था कि डबल इंजन का सरकार होने के बाद हमारे बिहार में बहुत ज्यादा काम होना है, और बीते 10 वर्षों से डबल इंजन का सरकार होते हुए भी हमारे बाजार में, रानीगंज प्रखंड में बाजार में न शौचालय का व्यवस्था है, न बस स्टैंड का व्यवस्था है, और इतनी महिलाएं आती है, इतने लोग आते हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे विधायक को, हमारे सांसद को, जो डबल इंजन का सरकार है जो चला रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि अभी तक में न शौचालय का व्यवस्था आप किए, न आपको बस स्टैंड का व्यवस्था किए, न नाली का व्यवस्था किए। क्या कर रहे हैं आप 10 वर्षों से? 10 वर्षों से आप एक भी काम नहीं किया। आप अपना काम दिखाइए रानीगंज के अंदर। दुख की बात तो सर ये है कि आप जो कर रहे हैं ये तो बड़ी बात है, लेकिन रानीगंज जैसे बाजार में अगर शौचालय की व्यवस्था, मेरा मूल जो है आज का रिपोर्टिंग है वो शौचालय को लेकर के है। और जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि महिलाओं के साथ जो परेशानी, पुरुष तो कहीं न कहीं अपना व्यवस्था करके निकल जाते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जो परेशानी होती है वो वही समझती होगी। हमको लगता है 2-3 किलोमीटर बाहर ही निकलना पड़ता होगा उनको सोच के लिए। नहीं, यही सुविधा है। चलिए, थैंक यू सो मच और अपना राय देने के लिए। और जैसा कि दर्शक आप सुन पा रहे थे कि ये समस्या है रानीगंज क्षेत्र का, मार्केट का। अब दुख की बात है कि सरकार की इतनी स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रम से क्या फायदा, जब एक नगर परिषद क्षेत्र में और 40 से प्लस पंचायत को जोड़ने वाला रानीगंज बाजार में कोई भी शौचालय का व्यवस्था नहीं हो, और हो भी तो इस स्थिति में हो जिस स्थिति में आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये केवल हॉस्पिटल गेट का ही मामला नहीं है। आप रानीगंज के चारों साइड कहीं भी जाएंगे बाजार में तो आपको कहीं भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इस खास खबर के माध्यम से रानीगंज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे और सरकार से निवेदन है कि इस पर ध्यान दें, और रानीगंज की जनता को ही नहीं बल्कि आसपास से आए जो भी जनता यहाँ पर आते हैं बाजार करने के लिए, तो उनके साथ भी इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो जरूर आप इस चीज को संज्ञान में लेते हुए शौचालय का व्यवस्था अविलंब करवाने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच दर्शक, मिलेंगे फिर से दूसरे कोई बाजार में शौचालय हो या कोई अन्य मुद्दा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।